कुछ लोग, क्योंकि राहुल गांधी से ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान आज के डेट में कोई नहीं है। तो दीदी इन्होंने मिसगाइड गुमराह कर दिया कि चाय बेची आज तक चाय नहीं बेची, लोगों को चाय बेची मोदी जी ने। मैं आज गया नहीं हूँ कार्यालय में, तो लोग ये कहेंगे आम आदमी पार्टी समझौता हो रहा है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24/7। आखिर तक कर रहे हैं और देख लेते हैं कि आजकल दिल्ली की जो हलचल है वो ज्यादा तेज हुई है, खास करके दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर। किसकी बनेगी सरकार दिल्ली में, इसको लेकर जनता ही नहीं बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर यानी कि कयास लगा रहे हैं। और ये भी बात सामने निकल के आ रही है कि कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के अंदर गठबंधन हो सकता है। और इन्हीं सभी बातों को करने के लिए मेरे साथ में है जनाब रिफाकत अली साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, खास करके राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। स्वागत है सर आपका भारत न्यूज 24/7। सर, जानना यह था कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर माहौल चल रहा है राजनीति को लेकर के, भाई आम आदमी पार्टी व कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, तो क्या लगता है कि किसकी बनेगी सरकार? क्या भाजपा को इससे फायदा हो जाएगा? देखिए, सरकार तो जो अक्सरियत है, ज्यादातर आपने देखा होगा कि दलित है, पिछड़ा है, मुस्लिम है, कांग्रेस को शुरू से लाइक करता है। अभी हरियाणा में आपने देखा था कि किसानों पर लाठी चला इन्होंने, जाटों को क्या नाम बेदखल कर दिया सत्ता से। सब कुछ करने के बाद में भी पूरा हरियाणा इनके खिलाफ था। और इन्होंने जो कांग्रेस में, जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने किया, कांग्रेस में किया, ये कोई किसी एक बात तो है नहीं जी। पब्लिक समझ रही है, अब कह रहे जनता तो वोट देगी कांग्रेस को, तीसरी ताकत को, घोटाला को, चाहे इनको तीसरी ताकत को, लेकिन ये ईवीएम दोबारा सत्ता पे बैठ जाते हैं। अब लोग एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, बताओ। इन्होंने हरियाणा में भी ऐसी करा, बिहार में ऐसी करा, यूपी में ऐसी करा और महाराष्ट्र में भी इन्होंने ऐसे कर दिया। तो अब लोग समझने लगे कि ये ईवीएम द्वारा सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। अब रही कांग्रेस की बात, दिल्ली की, और कांग्रेस की कहने में आम आदमी की। आम आदमी पार्टी जो है ये जो है मिसगाइड और गुमराह ये पब्लिक को कर रही है। यहाँ पे जो अक्सरियत है, हमें अच्छी तरीके से याद है, इस जगह जहाँ आप बैठे हैं स्टूडियो में आपके, ये विधानसभा जो थी, यहाँ पे सीपी सिंह जी खड़े हुए थे जनता दल से, जी समझे। उस वक्त में लालू जी के साथ था यहाँ पर। तो ये जो 80% अक्सरियत है, दलित है, मुस्लिम है, जाट है, गुजर है, समझे, ये जो है अक्सरियत जो है तीसरी ताकत की है। अच्छा, लेकिन क्या करते हैं, जब इन्होंने देख लिया कि हम जो है जनता तो इनकी तरफ जा रही है, कांग्रेस की तरफ जा रही है, मायावती की तरफ जा रही है, तो इन्होंने ये सियासत चली है, कुछ लोगों ने आपस में मनोवादी मिल गए और मिलकर इन्होंने कॉन्टेक्ट कर लिया आपस। अब देखो, पूरी हरियाणा में कांग्रेस को वोट दिया और बीजेपी को नहीं दिया, और वहां से बीजेपी वाले जीत गए। ये विशेष है, सोचने का विषय है ये भी। अरे भाई नफीस साहब, आप बताइए, लोगों को जो है मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं केजरीवाल, इसके पास क्या था बताइए आप? तो नहीं, अगर केजरीवाल गुमराह कर रहे हैं तो कांग्रेस क्या? कांग्रेस देखिए, जितने भी पुल दिख रहे हैं, विकास दिख रहे हैं शीला जी के जमाने में, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस इतनी अच्छी है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक जितना भी विकास है, सड़कें हैं, पुल है, डिस्पेंसरी है, जिसको मोहल्ला कॉलोनी कहते हैं, इसमें कुत्ते सो रहे हैं। आज आप देखिए, जाकर के सर्वे करिए, इनके रात को जो लुच्चे लफंगे लोग होते हैं वो सो जाते हैं जाकर के, रात को ताला लगा करके। देखना, सर्वे करना, मेरी बात है। नहीं वो ठीक है, पर बात विकास की अगर कांग्रेस का नाम पर कर रहे हैं तो कांग्रेस क्यों गठबंधन कर रही है और भाजपा से मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही? अब मैं आपको बताऊं, मैं सेवा दल का सेक्रेटरी हूँ और मैं 30 साल से 3 इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं जनता दल में 98 में भी लड़ा, इसमें भी लड़ा, लेकिन मुझे तजर्बा ये बताता है, कुछ लोग हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, जैसे सेकुलर नेता है, लालू है, माया है, मुलायम है, राहुल गांधी जी है, प्रियंका गांधी है, इनको नफरत करते हैं इनसे कुछ लोग, क्योंकि राहुल गांधी से ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान आज के डेट में कोई नहीं है। अच्छा, ये जो करते हैं ना, मिसगाइड गुमराह करते हैं पब्लिक को, इनके पास एक तो है मीडिया 99 चैनल जो है ये अडानी के हैं। जो ये रोल आरएसएस की खूबी रही है कि वो इतना झूठ बोलते हैं, झूठ को भी सच कर देते हैं, अब लोगों को मिसगाइड कर देते हैं। तो राहुल गांधी जी एक ऐसी शख्सियत है, अगर वो बैठ गए ना तो विकास दिखेगा। विदेश से पढ़ के आए हुए हैं। मोदी जी क्या है? मोदी जी की हम बुराई नहीं कर रहे, मोदी जी कोई बुरा आदमी नहीं है, मोदी जी को जो चलाने वाले हैं वो बुरे हैं, अडानी है, अंबानी है।
अब ये जो है 2003 में शुक्ला जी ने इंटरव्यू लिया था इनका, मोदी जी ने ये बता रहे थे मैं हाई स्कूल फेल हूँ, इनका इंटरव्यू मोदी जी का निकाल लीजिए। 2003 में शक्ति सिंह जो वह है, वो जो दिल्ली के प्रभारी थे, गुजरात के एमएलए थे, उन्होंने ITI लगा करके जो है इनका सिलसिला निकाला। ये ओबीसी है भी नहीं मोदी जी, उन्होंने मिसगाइड गुमराह कर दिया कि चाय बेची, आज तक चाय नहीं बेची, लोगों को मैसेज दिया चाय बेची मोदी जी ने, आज तक चाय नहीं बेची। ओबीसी का आदमी नहीं बनी है, 2003 में इन्होंने ओबीसी में डाल दिया तो वो बनी है। तो ये मिसगाइड गुमराह कर रहा है, यही केजरीवाल का साथ हुआ है। अब कुछ लोग जो है 10% लोग RSS के बीजेपी के उसमें घुस गए कांग्रेस पार्टी में। मुझे खुला कहना, मुझे कोई कांग्रेस से जो है लगाव से इसलिए है कि हम देश का प्रधानमंत्री जो है राहुल जी को देखना चाहते हैं, प्रियंका को देखना चाहते हैं, और हम जो सेकुलरिज्म को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो जब लोकतंत्र बचेगा बाबा साहब का, जब संविधान बचेगा। और क्या नाम है, संविधान कैसे बचेगा? जब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ोगे आप, या मजदूरों की लड़ाई हो, मजलूमों की लड़ाई हो, किसानों की लड़ाई हो, दलितों की लड़ाई हो, बिछों की लड़ाई हो, बुद्धिस्टों की लड़ाई हो, मुसलमानों की लड़ाई हो, ये क्या करते हैं 10% लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। आप 10% की बात कर रहे हैं प्रोपेगेंडा करने वालों की। बात ये आती है कि दलित और मुसलमान भी तो एक साथ नहीं चलता है, मायावती के साथ नहीं चल पा रहे, जय सिंह के साथ नहीं चल पा रहे, और कितने दलित नेता हैं जिनके साथ नहीं चल पा रहे हैं। तो आप लेके कैसे चलेंगे? दिल्ली में सरकार बनेगी किसकी? देखिए, दिल्ली में तो सरकार अगर ईमानदारी से अगर ईवीएम का खेल न हुआ तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन कुछ लोग, कल से मैं सुन रहा था चैनल पे, मैं आज गया नहीं हूँ कार्यालय में, तो लोग ये कहेंगे आम आदमी पार्टी से समझौता हो रहा है। आम आदमी पार्टी से समझौता वो लोग कर रहे हैं जो क्या नाम है, उनको पता है कि ये SDM के अंदर में RO कौन होता है। CM जो होता है, बहुत पॉइंट की बात होती है, बहुत कम नेता बताएंगे, क्योंकि मैं 3 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, तजर्बेकार हूँ। मैंने मंडल कमिश्नर में VP सिंह के साथ डंडे खाए, मायावती जी के साथ, काशीराम जी के साथ, केजरीवाल सबसे पहले मेरे घर पे आया था। सिंबल मैंने ललिता पार्क में बताया था इसको। अच्छा, हाँ, सिंबल कोने में मस्जिद है ना, सुरेंद्र सिंह के साथ था। तो हमने सोचा ये अन्ना हजारे की बात करे आए, लेकिन हमने जब देखा भाई ये तो RSS का आदमी है, कांग्रेस को खत्म कर दी इन्होंने। की पार्टी 17 सीटें जो है PSP की बन गई थी यहाँ पर, इन्होंने उसको रोकने के लिए जो है एक मनुवादी तबका है उसको दबा दिया EVM द्वारा। डिबेट पेपर अगर आता है तो कांग्रेस बहुमत में आएगी दिल्ली में। और आपके भी चुनने में आपको बता रहा हूँ, ये कुछ लोग जो कह रहे हैं ना क्या नाम है इसके, केजरीवाल कुछ नहीं है, 27,000 कुछ लोग हैं इसके। अब तो बहुत पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से 27,000 इन्होंने NGO बना रखी है। ये क्या करते हैं, पूरे सर्वे कर लो गली में जाकर के विधानसभा में, 4 लोग इनके साथ नहीं होते कार्यकर्ता, 4 समझे क्या होते हैं, जो NGO के लोग पेटी लगा करके लोगों को जो है यात्रा निकाल देते हैं। ये अब लोगों को मिसगाइड और गुमराह हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे भाई उसके साथ तो केजरीवाल है, फलाना है। एक विधायक का अब आपने देखा होगा लक्ष्मी नगर में 2300 को 50 लाख रुपए खर्च करवा दिए कैंडिडेट के, तो वो क्या करते हैं, प्रचार करते हैं अपनी पार्टी का, तो उठा करके दूसरे को दे देते हैं टिकट। तो ये अपने प्रचार कर रहा है, उसके माध्यम से कैंडिडेट के माध्यम से प्रचार करेंगे कि इसको उससे पैसे लगवाएंगे, पैसे लगवा करके लोग सोचे भाई इसकी तो बहुत लहर है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और अगर बाई चांस भैया इन्होंने, मैं क्या नाम है, जैसे हरियाणा में करा, हरियाणा में कांग्रेस की कुछ सरकार में जितने भी लोग थे, जाट हो, किसान हो, मजदूर हो, मुसलमान हो, सबने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन इन्होंने वहां क्या नाम है CM दूसरा बना दिया, ये समझे, ऐसी महाराष्ट्र में बना दिया। महाराष्ट्र के पॉइंट की बात बताने जा रहे हो नफीस भाई, आपको एक बहुत पॉइंट की बात जी। महाराष्ट्र में जितना भी काम नंबर 2 का होता है वो अडानी का माल आता है, और अडानी जो है महाराष्ट्र कभी भी पसंद नहीं करेगा दूसरे राज्यों में कांग्रेस के पास जाए। जितना भी अभी आपने देखा होगा टैक्स, ये क्या बोलते हैं, वो जो नशा करते हैं टैक्स बोलते हैं ना, मैं तो आज तक नाम तक मेरे को नहीं पता। हाँ, तो उसको कितने कई सौ करोड़ रुपए की पकड़ी गई, कभी आज तक CBI LIO सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का पता चला कहाँ गई। आज कोई जरा सा पड़ा है उसको थाने में ले जाकर बंद कर दे, कई साल में जमानत हो। अडानी की क्यों नहीं हो रही, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये माल सारा नंबर 2 का माल है। सवाल ये आता है, हम बात महाराष्ट्र की ना करके हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, और दिल्ली के नजदीक है संभल। अच्छा, तो क्या अभी कुछ दिन पीछे जो संभल के अंदर घटनाक्रम हुआ है, तो क्या उसका असर दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, ये जो है ना संभल का जो मसला है, ये राजनीतिक लोग हैं, रोटी सेक रहे हैं। संबंध में कभी भी डॉक्टर भरत थे, बहुत अल्लाह ने उनको जन्नत नसीब करे, बहुत ही आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, और बड़े सेकुलर लीडर थे, अल्लाह वाले भी थे। मैं उनके साथ भी रहा हूँ काफी दिन, मेरे कई बार मेरे घर पे भी यहाँ पर आए वो, उनका पोता है अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
वहां पर कुछ लोग ये चाहते हैं, इनके पास जो है ईवीएम है और जो है हिंदू मुस्लिम है और कश्मीर है और झगड़ा है, बुलडोजर है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। पब्लिक तो इनके साथ है ही नहीं। 81 विधायक अगर योगी जी के ना होते, सुन लीजिए, कान खोल के मैसेज देना चाहता हूँ मैं योगी जी को भी। योगी जी से मैं पूछिए आप सवाल किए, वो तो राजपूत थे 85 विधायक, जो योगी जी सीएम बने रहे हैं। अगर विधायक 85 विधायक ना होते, शर्मा था एक नियर लखनऊ का, उसकी तैयारी इन्होंने कर दी थी। ये सब इसमें आरएसएस में बीजेपी में एक ही वर्ग का है, बंदे हैं, बाकी सब बेकार। ये नहीं, संबल का असर जो हुआ है वो दिल्ली विधानसभा के पे होगा या नहीं होगा? भाई दिल्ली से एक बात हो, दिल्ली का क्या होगा, ये क्या नाम है, हरियाणा में लोग जो है कांग्रेस को वोट, महाराष्ट्र में कांग्रेस को वोट। अक्सर ऐसा होता है ना कि पोलराइज वाली बात आती है। देखिए मैं आपको गाइड कर दिया गया है, संबल हिंदू मुस्लिम को लेकर दंगा बना दिया गया, वहाँ पे 5 मुसलमान मारे जाते हैं, कारोबार बंद हो जाते हैं। सवाल ये भी है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव है और दिल्ली के अंदर रहने वाले संबल के लोग बहुत हैं। आप देखेंगे सीलमपुर, वेलकम, खुरेजी और क्या कहते हैं लक्ष्मी नगर वगैरह, और खास करके नंद नगरी चले जाएं आप या सुंदर नगरी चले जाएं, पुरानी दिल्ली में भी काफ़ी आपको संबल के निवासी मिल जाएंगे। जिला बहुत बड़ा है संबल, तो वहाँ के रहने वाले लोग यहाँ के वोटर भी हैं। तो बात ये आती है कि क्या भाजपा को फायदा होगा या नहीं होगा, या सीधा सीधा फायदा इसका आम आदमी पार्टी को हो जाएगा? अब मेरी बात गहराई में नहीं गए, आप बताइए गहराई में। आप एक बात बताइए, जब जनता तो चुन रही है ईवीएम क्या नाम है कांग्रेस को, कांग्रेस विरोध तो नहीं करती ना ईवीएम का। आपकी बात आप ऐसा नहीं है, तो कांग्रेस विरोध कर रही है, राहुल जी विरोध कर रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, हमने प्रदर्शन करा खुद, राहुल जी क्यों नहीं करते? हाँ कुछ लोग ऐसे क्यों नहीं करते? नहीं, 17 पार्टी ने लिख के दिया भाई, लिख के दिए। 17 के देने से क्या होता? बहिष्कार करे, चुनाव न लड़े? नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये है मुद्दा उठाइए कांग्रेस। अब और लोग, मायावती इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा वोट बैंक है, उसके बाद में यानी कि समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, आप कहते रहोगे ईवीएम खराब है, ईवीएम में गड़बड़ है। आप लोग एक मत होकर ये कहते क्यों नहीं हो कि हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे? बहिष्कार इसे कहते हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप देखिए, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पुराने लोग हैं आप सभी, क्या नाम है, नफीस भाई। हमने अखिलेश यादव से मैंने खुद कहा था, और वो सुन रहे हो, तो मैंने ये कहा था कि 85 सीटें जो दें, तब भी इस पर विश्वास, कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना पड़ता है। इन्हें राज्यसभा तीनों जो वो चुनाव हुआ था, चारों में जिता दिए थे, और क्या नाम उसके बाद में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ तो क्या नाम है जो है जीत गए सारे ईवीएम से। तो ये जो 35 सीटें समाजवादी को दी गई हैं, इन्होंने दिमाग को डाइवर्ट किया गया है ताकि लोगों को ये लगे अगर ईवीएम खराब था तो 35 सीटें क्यों आ गई। तो वो पार्लियामेंट में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उन्होंने अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अगर तुम हमें सारी सीटें भी दे दोगे तब भी हम ईवीएम का विरोध करेंगे। अब आ जाए संबल की बात। संबल की बात जो आप कर रहे हैं, जब क्या नाम है मशीन इनके हाथ में है, जुडिशरी इनके हाथ में। देखिए एक बहुत पॉइंट की बात बताने जा रहा हूँ आपको, ये बहुत कम लोग बताएंगे, नहीं तो आपको जेटली जी ने लालू फैज को क्या नाम है नीतीश कुमार को क्यों भेजा था? डीएम के अंदर में आता है डीएम के अंदर में आता है आरओ, और आरओ जिससे परमाणु बनता है वही क्या नाम है विधायक या एमपी बनता है। अच्छा समझ ना मेरी बात आप। अब क्या है कि बिहार से और यूपी से सरकार बनती है, भारत सरकार, ये ईवीएम सरकार है, ये जो चला रहे हैं ये ईवीएम सरकार है। भारत सरकार बनती है यूपी से, बिहार से। अब इन्होंने लालू जी को रोक दिया जेटली के जमाने से। लालू जी को सीएम क्यों नहीं बनता, 10 बार सीएम क्यों बन गया है? उसे पता है नीतीश कुमार को खेल का। प्रशांत कुमार हाई प्लेयर है जो बैठा हुआ है, उनने कहा मैं दुनिया को सीएम बना दी, मैं क्यों नहीं बनता? उनने भी यात्रा शुरू कर दी। उसने देखा होगा 5-6 सीटों पर नुकसान पहुंचाया, वो सिर्फ गेम है, क्यों वो भी ड्रामाबाज है, समझे? उसका भी ड्रामा मेरे को 65 लोगों ने बताया किस तरीके से यात्रा कर रहा था, कैसे क्या कर रहा था, सब वो ड्रामा सामने आ गया। तो ये मिसगाइड करके, गुमराह करके हिंदू मुस्लिम को डाइवर्ट करने के लिए जो महाराष्ट्र का मुद्दा था ना, वो उछलने लगा था, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने संबल कांड कराया। ये जो आज भी हिंदू भाई जो हैं हमारे, 80% हिंदू सेकुलर है इस देश में, और सेकुलर ये तो 10% लोग जो लोग हैं ना, मनुवादी लोग हैं, पक्षपात है, जातिवाद है उनके अंदर, ये मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं। इनके पास मुद्दा तो है नहीं, न इनके पास वोट है, न दलित है, न जाट है, न गुर्जर है, न मुसलमान है, सिर्फ एक वर्ग है, व्यापारी वर्ग है। व्यापारी वर्ग की कौन है? मोदी जी कौन है? 2003 में ये बनिए थे, इन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट दे दिया, कोई नहीं कहता, जेल भेजो, क्योंकि वो अडानी का आदमी है। 2003 में जो क्या नाम है इसके, क्या नाम है, ये 85 मुकदमे थे योगी जी पे, उसको बराजा भैया घूम रहा है, साबुद्दीन को ड्रामा कराया ना, ड्रामा करा, क्योंकि वो ताकतवर लोग थे,
उनको ये पता था सीएम कैसे बना सकते हैं हम लालू को, अखिलेश को कैसे बना सकते हैं सीएम, तो इनको डीएम के थ्रू काट देते हैं। प्रोपेगेंडा कहते हैं ये माफिया है ये वो है, तो डीएम क्या करता है, डीएम के अंदर में होता है वो उसको एक आध इल्जाम लगा करके उसको मीडिया के माध्यम से गंदा कर देते हैं। लालू आज तक सीएम क्यों नहीं बने, जब से साबुद्दीन गया क्यों नहीं बना बताइए? 15-20 सालों की क्यों 10 बार क्यों सीएम बन गया? नीतीश में से टीका खा दिया थे। अगर ब्लैक पेपर पर इलेक्शन करा होगा 10 सीटें अगर बिहार से नीतीश कुमार लिया है तो राजनीति छोड़ देंगे। अब आगे तुम फुटबॉल पे रफाकत साहब, हमें ये भी याद है कि लालू यादव और नीतीश कुमार गठबंधन भी कर लेते हैं। हाँ। हमें सभी बातें याद है कि कौन क्या नहीं बना, क्यों नहीं बना। बात सवाल ये आती है कि दिल्ली में आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। अगर इन्हें बेईमानी ना की तो, इन्होंने बेईमानी ना की तो 100% का 80% जो मेरा सर्वे है जहाँ पे जा रहे हैं पद यात्रा में, मेरे तो अंगूठे टूटे पड़े हैं। मैं सेवा का सेक्रेटरी भी हूँ, 15 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं हम पहले हमने करा, लेकिन हमने जहाँ भी देखा कांग्रेस का माहौल बन रहा। देखो जी शीला जी ने सरकार किया है, जितने भी पुल आप देख रहे हैं या सड़क देख रहे हैं या डिस्पेंसरी हुआ करती थी तो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। कुछ नहीं है, इनका ड्रामा है केजरीवाल का। देखिए अभी एक दफा अगर गठबंधन हो गया तो आप प्रचार करेंगे? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे पार्टी मुझे बाहर से निकाल दे, बिल्कुल मैं पार्टी को हम देते हैं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो राहुल जी को मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस को बचाना है, संविधान को बचाना है, मजबूत पार्टी को करनी है तो इससे बिल्कुल नहीं करना। कांग्रेस को खत्म कर रहा है बंदा, इसके पास है क्या? लोकसभा बच तो गए आप, क्या लोकसभा फायदा हो गया? अरे भाई हाँ ये हो सकता है, कुछ मजबूरी हमारी ये है कि हम बीजेपी को आने नहीं देना चाहते, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी कुछ लोगों को। खुद ही खुद खाना चाहते हो, देना नहीं चाहते हो? नहीं ऐसा है ना, लोग कहते हैं कि ये तो क्या नाम है जो है बीजेपी को जाते हैं बिठाते हैं कांग्रेस के लोग, अगर इसको ना झुके इसकी तरफ तो लोग कहते हैं क्या नाम है जो है, तो इसलिए कुछ लोगों की राय आई है कि भाई इससे जो है समझौता करो, लेकिन ये समझौता फायदा क्या है? इसका वोट तो ट्रांसफर होता नहीं हमारे पास, हमारा कांग्रेस का ट्रांसफर हो जाता है इसकी तरफ। मैं राहुल जी को मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर समझौता करते हैं या कर रहे हैं, जो सुझाव दे रहे हैं उनसे पूछिए। ये अभी लोकसभा कन्हैया की सीट में मैंने 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ाया, बाबरपुर लड़ाया, श्रीरामपुर लड़ाया, सारा देखा मैंने, जहाँ से मुस्लिम विधानसभा की सबकी जगह से जीत के गया है। लेकिन जहाँ पर इनकी अक्सरियत थी, एक जगह बता दीजिए जीता होगा नहीं, 5-6 जगह 6 विधानसभाओं से कन्हैया जीत के गया। राहुल गांधी हिंदुओं का वोट नहीं ले पाते? नहीं वो असल में मिसगाइड कर रहे हैं ना लोगों को, ये गुमराह कर रहे हैं, माहौल ऐसा बना देते हैं जो जनता के सामने। बीजेपी मेहनत नहीं कर रही है, बीजेपी कार्य नहीं कर रही है। अरे इसके पास कुछ है नहीं, बीजेपी के पास कुछ नहीं, बीजेपी कौन है ज्यादा कार्यकर्ता? बीजेपी के पास सबसे ज्यादा, यानी क्या कहते हैं, दफ्तर मजबूत बीजेपी के पास है, सबसे ज्यादा कैडर मजबूत है। घर घर जाते हैं, प्रचार करते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, बहुत बड़ा कैडर है उनके पास में। देखिए कैडर ये है, वो इनके पास माल है। माल का मतलब ये है कि उनके पास पैसा खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। अरे भाई कांग्रेस के पास कहाँ इतनी पैसा है? शुरू से देश में यानी कि सरकार चला। तुम्हारी बात मान ली मैंने, लेकिन ईवीएम ये जितनी जुडिशरी है, सीबीआई है, एलआईओ है, सुप्रीम कोर्ट, सब इनके हाथ में आ गए। लोग बैठ गए इनके पास। इलेक्शन कमीशन किसका है अब ये बताइए? इल्जाम है आप लोग? ना इल्जाम नहीं हार रहे हो, मुकाबला नहीं कर पा रहे हो तो कुछ भी कह दो आप। देखिए अच्छा एक बात बताइए, मैं तुम्हारी बात वाली करता हूँ, हार रहे हैं तो तुम्हें 80% हिंदू अगर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डर क्या है? ब्लैक पेपर क्यों नहीं जाते आप? मुझे ये बताइए। कभी तुम नोटिस भिजवा रहे हो, छोटे सोशल मीडिया में भिजवा रहे हो, कभी उसके पीछे पड़ रहे हो, कभी कुछ, क्या वजह है इसकी बात बताइए। मैं तुम्हारे साथ में मान लेता हूँ 80% हिंदू तुम्हारे साथ है, तुम्हें डर क्या है? 17 पार्टियों ने लिख करके बाकायदा इलेक्शन कमीशन को दिया था और इन्होंने तब भी नहीं दिया। तो राहुल जी को अब लोगों को बता रहे, कुछ लोग राहुल जी के आसपास में ऐसे लग गए हैं, उनको मिसगाइड कर दिया है। हम तो राहुल जी से तुम्हारे चैनल के माध्यम से अपील करेंगे, चाहे पार्टी कितनी भी सीटें लाए लेकिन इससे समझौता ना करे, और अगर समझौता करती है तो मैं रफाकत चौधरी मैं तो बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा। सोचिए एक बात है, क्योंकि जिसको हमने देख रहे हैं झूठा मक्का, सोनिया को गाली बकते हैं, राहुल को गाली बकते हैं, झूठे बकताते हैं। राहुल गांधी से इनकी हवा खराब हो रही है। राहुल गांधी सबसे तालीम याफ्ता बंदा है, पढ़ा लिखा आदमी। हवा खराब हो रही है उनकी अरे मोदी की क्या, अरे केजरीवाल की भी हो रही है। मोदी को केजरीवाल को अलग समझ रहे क्या? एक सिक्के के दो पहलू हैं, मोदी जी बनी है वो भी बनी है। तो बात ड्रामा करते हैं। एक बात बताइए, तुम पढ़े लिखे आदमी है, कभी बिहार से सरकार चली है? कभी ऐसा हुआ है? पहले इस्तीफा ले देते हैं ये रोड बचा करके, बाद में तो इस्तीफा दे दिया ना इसमें। नहीं आप मेरी बात सुनिए, पहले ही इल्जाम लगते के साथ लालू हो, माया हो, कोई सी पार्टी का हो, उससे पहले झारखंड में क्या हुआ था? प्रोफेसर के साथ कैसे उसके साथ पक्षपात किया आपने? ये 150 दिन तुम बिहार से सरकार चला रहे हो, पब्लिक को बेवकूफ समझ रहे हो, उसके बाद में जब उसने सारा अधिकार छीन लिया
फिर तुम इस्तीफा देकर के मोहर को बिठाते हो। अभी कहीं भी दिल्ली में तुमने फोटो देखा है इसका, जो सीएम है केजरीवाल के नजर आ रहे हैं, क्या है, मोहर नहीं है तो और क्या है। तुमने इतना, वो सीएम है यहाँ की जो लेडीज थी, वो हमारे हमने भी देखा उसको, एक फोटो आतिशी, उसको देखा तुमने कहीं, देख रहे हो कभी एडवर्टाइज में जितने भी पोस्टर लग रहे हैं, केजरीवाल नजर आ जाए गाड़ी में, केजरीवाल प्रचार से दूर रहती कौन नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसे ये पता है कि मुझे तो एक मोहरा बनाकर बिठाया गया है। जब उसने देख लिया क्या वो, इसलिए उसने पहले ही बोल दिया। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए विलेज पेपर की जो आपको क्या नाम है, जितने भी छोटे छोटे चैनल है, आप खाली पेट खाली जेब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचा रहे, संविधान को बचा रहे, आप जैसे इसके लोगों को हिम्मत है जो बिगड़ पैसे के लगे में, इनके क्या है, सारे दिन 99 चैनल झूठ फैलाते हैं, ईवीएम द्वारा सत्ता पे काबिज है। इसलिए मैं आपसे ज्यादा ना बोलते यही कहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो विलेज पेपर को लाना होगा और संविधान को बचाना होगा, राहुल को देश का प्रधानमंत्री बनाना होगा। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया आपका मेरे फादर साहब, आपने प्रचार कर दिया मेरे चैनल पे। खैर कोई नहीं, हमारा काम यही है ज्यादा से ज्यादा सेवा करें, लोगों को सिखाएं और ये जान लें कि किस तरह दिल्ली के आने वाले विधानसभा चुनाव के 25 के अंदर चुनाव होंगे और साथ ही साथ सरकार किसकी बनेगी। सेवा का सब दावा कर रहे हैं कांग्रेस का, पर हम जनता के से भी ये जानना जरूर चाहेंगे, क्योंकि ये हक और अधिकार जनता का ही है कि किसकी बनाए सरकार। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।